ओम श्री गणेशाय नमः। अत्श्री नदी कथा में प्रस्तुत है आज माँ ताप्ती की अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज जीवन दायनी, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। अपने इस मूल मंत्र के साथ प्रारंभ करते हैं आज की कथा। स्कंद पुराण में पूज्य ताप्ती नदी का वर्णन मिलता है। कहा जाता है ताप, पाप, श्राप और त्रास से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान सूर्य देव ने पुत्री के रूप में जन्म देकर इस धरती पर भेजा था। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि भगवान सूर्य देव भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संजना से विवाह कर 2 संतानें उत्पन्न करते हैं, जो साक्षात धर्मराज यमराज का स्वरूप प्राप्त करते हैं। तो दूसरी बहन यमी, जिसे मां यमुना के रूप में जाना जाता है, जिसके पावन तट पर प्रभु कृष्ण अपनी जीवन की अनेकानेक लीलाएं करते हैं। और जिस समय भगवान सूर्य देव का विवाह देवी संजना से होता है, भगवान सूर्य देव अपने तेजोमय स्वरूप में नहीं होते। इन संतानों की उत्पत्ति के बाद भगवान सूर्य देव अपने तेजोमय स्वरूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। उनका ताप देवी संजना बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी परिचारिका, अपनी परछाई छाया को उनकी सेवा में समर्पित कर स्वयं एक घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने चली जाती हैं। ऐसे समय पर भगवान सूर्य देव और देवी संध्या से 2 संतानें उत्पन्न होती हैं। एक तो स्वयं सर्वशक्तिमान शनि देव और उनकी बहन के रूप में तापी नदी का जन्म होता है। भगवान सूर्य देव ने तापी नदी को इस धरती लोक पर ताप से मुक्ति दिलाने के लिए भेज दिया। और ऐसे पावन समय पर सर्वशक्तिमान शनि देव ने अपनी बहन तापी को एक वरदान दिया कि जो भी यम चतुर्थी के दिवस आपके इस पावन जल में, इस अमृत रूपी जल में स्नान करेगा, उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा वरदान प्राप्त कर मां तापी इस धरती लोक में आ गई। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान प्रभु श्री राम जब देवी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वनगमन के लिए जा रहे थे, तो इसके पावन तट पर विश्राम किया और भगवान प्रभु श्री राम जी ने पूजा करने के हेतु 12 शिवलिंगों की स्थापना की, जो आज भी पत्थर की शिलाओं में देखने के लिए मिल जाते हैं। माता सीता के स्नान आदि के लिए स्नानागार की स्थापना की, जो सुसुप्त स्नानागार के रूप में आज भी विद्यमान है। और ये 12 शिवलिंग उस संपूर्ण बैतूल क्षेत्र में श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं, पूजनीय बने हुए हैं। पवित्र तापी नदी का उद्गम
मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित बैतूल जिले के मूल तापी नामक स्थान पर स्थित तापी कुंड से होता है। अपने उद्गम स्थान से निकलकर पर्वतीय वादियों को हरा भरा सुरम्य बनाती हुई मैदानी भागों में जीवन प्रदान करती हुई 740 किलोमीटर की यात्रा कर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के विशाल भूभाग को सिंचित करती हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। इनकी प्रमुख सहायक नदियों में मिंधोला, गिरना, पंजारा, बाघूर, बोरी एवं आनेर सहित 43 अन्य नदियों की विशाल जलराशि पाकर, विशाल धनराशि पाकर अपने विशाल रूप को प्राप्त करती हैं। इनके तट पर अनेकानेक प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थानों की स्थापना हुई, मंदिरों की स्थापना की गई और इनके पावन तट पर जो 7 कुंड पाए गए, जिन 7 कुंडों की रचना हुई, सूर्य कुंड कहा जाता है। भगवान सूर्य देव अपने ताप को कम करने के लिए इस कुंड में स्नान करते हैं। धर्म कुंड, भगवान धर्मराज इस कुंड में स्नान कर इसको पवित्र किया। पाप कुंड, नर किन्नर आदि अनेक जीवों को पाप मुक्त करने के लिए इस कुंड की स्थापना हुई। कहा जाता है इन कुंडों में ध्यान सूर्य देव का ध्यान करते हुए, माँ तापी का स्मरण करते हुए जो भी स्नान करता है उसके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। नारद कुंड, जब भगवान नारद को, ब्रह्मर्षि नारद को श्राप मिल जाता है, कुष्ठ रोगी हो जाते हैं, तो इस नारद कुंड में स्नान कर अपने उस कुष्ठ रोग और उस श्राप से मुक्ति पाते हैं। शनि कुंड कहा जाता है, इस कुंड में भगवान सब शक्तिमान शनि महाराज स्नान कर अपनी बहन से मिलने जाते हैं। नाग बाबा कुंड, इस कुंड में नागा साधुओं के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया। इस कुंड के पास में निकट बैठकर नागा साधुओं ने भगवान शिव की तपस्या कर अनेकानेक वरदान प्राप्त किए, अनेकानेक शक्तियों के स्वामी बने। यह पूज्य नदी सूरत, बुरहानपुर, भुसावल, बैतूल, नंदुरबार आदि सहित अनेकानेक नगर, कस्बे, गांव के बसने का कारण बनी और एक माँ की भांति अपना अमृत रूपी जल प्रदान कर उन्हें सिंचित किया, उनका पालन पोषण करती चली आ रही है। भगवान सूर्य देव की पुत्री, महाराज शनि देव की बहन, अनेकानेक धार्मिक ऐतिहासिक साक्ष्यों को समेटे हुए पूज्य तापी नदी लाखों जीव जंतुओं को ताप से मुक्ति दिलाती है, संताप से मुक्ति दिलाती है। परंतु आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में, विकास के अंधे पागलपन में ये पूज्य जीवनदायी नदियां बच नहीं सकी। इंसानी स्वार्थ लालच ने अपनी पूज्य जीवनदायी नदियों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए अपनी इन पूज्य जीवनदायी नदियों के संरक्षण के लिए छोटा प्रयास करें, उन्हें प्रदूषण मुक्त रखने में अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।